मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती हुई रेत पर लेटे कहता हूँ, मैं जून में जलती हुई रेत पर लेटे कहता हूँ कि सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ कि गर्मी का मौसम है। मैं 9 दिन बर्फ में दफन रहकर जिंदा निकल आता हूँ। मैं 9 दिन बर्फ में दफन रहकर जिंदा निकल आता हूँ। सीने में अपनी सांसों को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांगे टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या, आदमजात की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। सर्वप्रथम मैं सौम्या, कक्षा 9 की छात्रा, आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस शुभ अवसर पर मुझे अपने विचार रखने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। 15 अगस्त आज़ादी का दिन, हमारी देशभक्ति का दिन। पर क्या आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम देशभक्ति का अर्थ सही मायने में जान पाए हैं? आज़ादी की लौ तो 1857 में ही शुरू हो गई थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद करा गई। आज़ादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आज़ादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े हो जाना या वंदे मातरम भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेकर खड़े हो जाना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो इसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्या हमारा राष्ट्रवाद इतना संकीर्ण है जो क्रिकेट के मैदान से लेकर सिनेमाघरों में बजने वाले राष्ट्रगान तक ही सीमित है? नहीं, राष्ट्रवाद से भी ऊपर उठकर जो भाव मन में आता है वो है देशभक्ति। अपने समाज, परिवार और देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। अधिकारों से पूर्व कार्यप्राणिता का भाव मन में आना है देशभक्ति। धर्मलोलुपता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। हमारा ये देश शहीदों के लहू से पहले ही सिंचित हो चुका है। अब इसे सरहद पर बहते हुए खून की नहीं, बल्कि हर एक नागरिक की नसों में उखलते हुए खून की आवश्यकता है। इसे आवश्यकता है एक पौध की, जो भले ही बलिदान ना हो, लेकिन इसका एक एक फूल, एक एक फल देश के चरणों पर समर्पित हो। यही कल्पना और यही संकल्पना का नाम है देशभक्ति। और यूँ कहा जाए तो राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति, और देशद्रोही के जीवन में उठने वाला हर तूफान है देशभक्ति। हमारा देश 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और ऐसे कई देशभक्त सदैव तत्पर रहे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन की बेड़ियों से आज़ाद हुआ और हमारे भारतवासियों ने आज़ादी की सांस ली। आज़ाद तो हम 15 अगस्त 1947 को हो गए थे। आज़ाद तो हम 15 अगस्त 1947 को हो गए थे, पर क्या वाकई हम स्वतंत्र हैं? हाँ, हम परतंत्र नहीं हैं, पर सही मायने में स्वतंत्र भी तो नहीं हैं। हम स्वतंत्रता और परतंत्रता की एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम दूसरों की बेड़ियों से तो मुक्त हो चुके हैं, पर हमने स्वयं ही अपने हाथों से बेड़ियां बनाकर अपने पैरों में डाली हैं, और वो शायद इतनी भारी हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। इनके बोझ से ना ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही मुझे लगता है कि हम स्वतंत्र हो पाएंगे। सदैव माता पिता को पूजने वाला वो देश ना जाने आज किन मूल्यों तले दब रहा है कि दूसरे रिश्ते तो बहुत दूर, स्वतंत्रता पाने के लिए दूसरे रिश्ते तो बहुत दूर, हम स्वयं ही अपने माता पिता को दूर करके आज़ाद हो जाना चाहते हैं। सभ्यताओं से परिपूर्ण हमारा देश संस्कृतियों और परंपराओं के लिए जाना जाता था। आज उन्हीं संस्कृतियों और परंपराओं का दुष्प्रचार करना हमारे देश के लोगों की स्वतंत्रता के मायने बन चुके हैं। क्या हमारे देश को एक सूत्र में बांधने का सपना सिर्फ हमारे पूर्वजों का ही था? क्या हमारे देश को आज़ादी दिलाने का, स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने का कर्तव्य सिर्फ हमारे पूर्वजों का ही था? क्यों भटक रहे हैं हम? आखिर क्यों भटक रहे हैं हम? हमें स्वयं से ही स्वतंत्र होना होगा।
हमें स्वतंत्र होना होगा क्योंकि हमें अपने देश को संभालना है। तो चलिए आज इस स्वतंत्रता दिवस के साथ एक नींव बनाते हैं एक स्वतंत्र भारत की और रचते हैं एक नया इतिहास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।